किन्नौर में अपने प्रचार के लिए आई प्रतिभा सिंह ने खबरें अभी तक से बातचीत में कहा है, जिस तरह से मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर राजनीतिकरण किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि कांग्रेस चुनाव विकास और जनहित के मुद्दों पर लड़ना चाहती है, पर बीजेपी लोगों का ध्यान बटाकर नए मुद्दे तलाश रही है। उन्होंने एक बार फिर साफ किया है, उनके तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए बयान से अगर किसी भी सेना या सैनिक के दिलों को ठेस पहुंची है तो उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगती है। प्रतिभा सिंह ने बीजेपी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में कूदे बीजेपी प्रत्याशी भी अब राजनीति में है। उन्हें और बीजेपी को अब सेना की ढाल बनाकर नहीं, राजनेता और राजनीतिक दल की तरह चुनाव लड़ना चाहिए। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उन्होंने इस बात को एक मुद्दा बना दिया और इस तरीके से कहा कि मैंने कोई छोटा युद्ध या बड़ा युद्ध कहा। आज के जमाने में आप जानते हैं, ये जो सोशल मीडिया, इसके माध्यम से आप उसी बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर सकते हैं। मेरा बिल्कुल भी कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं था। हम लोग तो उस परिवार से आते हैं जो स्वयं राज साहब आर्मी में कैप्टन रहे हैं। उन्होंने जो सेवाएं देखी है, उनको सम्मानित किया, उनको मान दिया है, उनको इज्जत दी है। और उनके लिए जो आज आप हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए कॉर्पोरेशन का बोर्ड का गठन किया है। उनके लिए बहुत सी फायदे, जो एक्स सर्विसमैन रिटायर होकर आर्मी के लोग आते हैं, उनके लिए जो कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं वो भी उन्हीं की देन है। तो ऐसा कोई अपमानजनक शब्द मैंने नहीं बोलना चाहा, पर दिस इज टेक्नोलॉजी। अब इसके माध्यम से वो क्या उसका तात्पर्य निकालते हैं। पर अगर फिर भी किसी भी आदमी के लोगों को इससे ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ। पर मैं इससे स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मेरा बिल्कुल भी ये कहने का तात्पर्य नहीं था। मैं तो बल्कि हर मंच से ही कह रही हूँ कि हम लोग 100 जन्म लेकर भी जो हमारे युद्ध में जाते लोग, उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। वो अपनी जान को जोखिम में डालकर युद्ध के बॉर्डर में रहकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। तो हम उनके लिए ऐसे अपमानजनक शब्द कहना शायद हमारे लिए भी शोभनीय नहीं है। और जहां तक कारगिल युद्ध की बात है, आप सब जानते हैं कि हमारा कहने का मतलब जो हर फोरम में है वो ये है कि आपने उनकी सेवाएं ले ली, उन्होंने सेना में रहकर देश की सेवा कर ली। अब जब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, फिर आप उनको राजनीति में लाकर राजनीतिकरण जो उसका करते हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जाहिर है आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ये उपचुनाव हिमाचल की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल जीत की जुगत में जुटी है। इन उपचुनाव में मंडी सीट सीएम जयराम ठाकुर के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, तो कांग्रेस भी इसे अपना गढ़ बताते हुए जीत का दावा कर रही है। हालांकि किसके दावे में कितना दम है, किस पर जनता यकीन करती है, ये 2 नवंबर को उस वक्त साफ हो पाएगा जब उपचुनाव के नतीजे आएंगे और हिमाचल के नतीजे के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की बिसात भी बिछ जाएगी। शिमला से अरुण उनियाल के साथ किन्नौर से सुरेंद्र चौहान, न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।